गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग 12 तक का जो न्यूमेरिकल्स था उसको हम लोग बनाए थे और आइए स्टूडेंट्स आगे भी कुछ प्रॉब्लम है। लेवल 1 को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ाऊंगा कूलम्ब्स लॉ का। फिर लेवल 2 लेवल 3 के कुछ प्रॉब्लम्स को हिंट्स करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे और आप अपना फीडबैक ज़रूर बताइए हमको, न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है या नहीं, या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताएंगे। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 NaCl मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। चलिए NaCl मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि NaCl मॉलिक्यूल इज बाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द सोडियम एंड द क्लोरीन आयंस। तो आइए स्टूडेंट्स देखें कि NaCl मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक्चुअल में सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन का 70 है। ये Na सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ बन जाता है और सोडियम ने जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो क्लोरीन उसको गेन करता है और इस तरीक़ा से Cl- बन जाता है। मीन्स Na+ का आने का सेंस ये है कि Na के पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है और Na ने जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसको Cl ने गेन किया स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से निगेटिव चार्ज हो जाएगा और इसके पास चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि टेकिंग द सेपरेशन बिटवीन द आयंस टू बी 2.75, दोनों आयंस के बीच का सेपरेशन, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ये एटम था पहले, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये आयन बन गया पॉजिटिव आयन, और ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसको ये गेन किया। शुरू में ये भी एटम था और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव आयन बन गया और दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इसी इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण NaCl मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और Na+ और Cl- के बीच के सेपरेशन को दिया गया है 2.75 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बताइए फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दोनों के बीच कितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। F = what। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग डाटा की बात करते हैं। ये Na+ के पास इतना चार्ज है, ये Q1 का काम करेगा। ये Cl- के पास इतना चार्ज है, ये Q2 का काम करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, Q1 पता है, Q2 पता है, साथ ही साथ दोनों आयंस के बीच का सेपरेशन इतना सेंटीमीटर दिया है, तो ये R हो गया हम लोग का। तो Q1 पता, Q2 पता और R भी पता। ये R का वैल्यू सेंटीमीटर में है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग 2.75 इंटू 10⁻⁸ और 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे F = 1/4πε0 mod Q1 Q2 R²। इसका वैल्यू हम लोग को पता है 9 इंटू 10⁹ मॉड। तो मॉड Q1 का वैल्यू ये है स्टूडेंट्स 1.6 इंटू 10⁻⁹ और Q2 का वैल्यू ये है -1.6 इंटू 10⁻⁹ बाई R। तो R का वैल्यू इतना है स्टूडेंट्स 2.75, 10⁻⁻8 है यहाँ 10⁻⁻2 है, दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे तो -8 में ऐड करेंगे -2 तो 10 का पावर हो जाएगा -10 और इसका होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व करके F का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। 13 के बाद आइए 14 नंबर क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। दो प्रोटॉन की बात कर रहा है, एक प्रोटॉन यहाँ, दूसरा प्रोटॉन यहाँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बतलाया था कि जैसे प्रोटॉन की बात करें तो दो चीज़ पता है, एक तो चार्ज और दूसरा मास। प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम और इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो देखिए ये प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है। जो फीचर इसके पास मीन्स जो चार्ज इसके पास वही चार्ज इसके पास भी होगा।
और जो मास यहाँ पे देख रहे हैं इसके पास है वही मास इसके पास भी होगा। मीन्स कि Q1 का वैल्यू ये और Q2 का वैल्यू भी यही होगा। ये मास की बात करते हैं, ये M1 है, ये M2 है, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स प्रोटॉन ही है, इसलिए दोनों का चार्ज सेम, दोनों का मास सेम। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये चार्ज है बेटा, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मेशन होगा और मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का रेशियो बताइए क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, Fe बाई Fg मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, ऊपर में इसका वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू Gm1 M2 बाई R स्क्वायर। ये R स्क्वायर कैंसिल। अब ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ मॉड Q1 का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 है, Q2 का भी स्टूडेंट्स वही है 1.6 × 10⁻19 है, बाई G का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11। M1 का वैल्यू ये है 1.67 × 10⁻27 और M2 का भी वैल्यू वही है। कैलकुलेशन में आप देखिए 9 को एक साथ लिख दीजिए, न्यूमरेटर में है 1.6 को एक साथ लिख दीजिए, फिर इस 1.6 को लिख दीजिए बाई 6.67 डिनोमिनेटर में है, 1.67 डिनोमिनेटर में है और ये भी 1.67। अब देखिए स्टूडेंट, जो भी बच रहा है 10 का पावर वाला बच रहा है, जैसे 10⁹9 यहाँ -90 यहाँ -90, ये -11 ऊपर जाके +11, ये -27 ऊपर जाके +27 और ये भी +27 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 बनाने जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स और बना लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 हम आपको समझा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बात किया जा रहा है, ए हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, इसके अंदर में एक प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो कह रहा है कि इट मे बी एज्यूम्ड दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे और इसका जो ये रेडियस है वो दिया गया है R = 0.53 एंगस्ट्रॉम। देखिए स्टूडेंट्स, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। तो सबसे पहले रेडियस को हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और द हाइड्रोजन एटम इज सेड टू बी इन द ग्राउंड स्टेट इन दिस केस। नॉर्मल स्टेज में अभी रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और जब कोई एलिमेंट रिएक्शंस के लिए तैयार हो जाए तो उसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, उसमें उसका एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले फोर्स की बात कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब -1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज। ये प्रोटॉन है, इसके पास +1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये Q1 का काम करेगा और ये Q2 का काम करेगा। तो Q1 पता, Q2 पता और यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। देखिए ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन r रेडियस के बराबर है। अब Q1 पता, Q2 पता और R का वैल्यू भी पता है स्टूडेंट्स। F पूछ रहा है क्या हो जाएगा। F = 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 बाई R²। अब देखिए आप इसका वैल्यू जानते हैं 9 × 10⁹9। Q1 का वैल्यू ये है मॉड -1.6 × 10⁻19। Q2 का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स ये है 1.6 × 10⁻19 बाई R²। R का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स ये है 0.53 × 10⁻10 का होल स्क्वायर।
अब आप इसको सॉल्व करके एफ का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका 15 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना लीजिए, फिर हम आपको 16 नंबर क्वेश्चन में लिए चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये 16 नंबर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसका स्पीड पूछा जा रहा है। देखिए प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन इस तरीका से रिवॉल्व कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव पॉजिटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मतलब इस तरफ खींचेगा F, और ये जो F है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और इस पॉइंट को हम लोग इस सर्कुलर पाथ का सेंटर बोलते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है और सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में सेंटर की तरफ लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है, यही इलेक्ट्रिक फोर्स स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। और यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स देखिए स्टूडेंट्स, 15 नंबर में इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू यहाँ से पता है, वो यहाँ हम लोग रख देंगे। और m मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास, और 9.1 इंटू 10⁻31 होता है v²/r। r यहाँ पे रेडियस हम लोग को पता है स्टूडेंट्स 0.53 10⁻10 इज इक्वल टू जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू है रख दीजिए, और इसको इधर ले जाइए स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से v² का वैल्यू हम लोग को पता हो गया, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा और इस तरीके से हम लोग को v का वैल्यू पता हो जाएगा। तो आप 15-16 को स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, बनाइए इसको, फिर आगे आपको हम क्वेश्चंस बता रहे हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं उनको हम आपको। अब आइए स्टूडेंट्स, अब आपको हम 17 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिएगा, ध्यान देंगे आप। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2 × 10⁻8 कूलम ईच आर ज्वाइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। देखिए स्टूडेंट्स, 2 चार्ज पार्टिकल है, जैसे एक ये है और दूसरा यहाँ पे है। दोनों को एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से बांध दिया गया है। ऐसे मीन्स कि रबर हो या आपका नॉर्मल नायलॉन का थ्रेड हो, धागा हो, कोई इंसुलेटर होना चाहिए, कंडक्टर नहीं। और दोनों में प्रत्येक के पास चार्ज का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻8 कूलम, यहाँ भी 2 × 10⁻8 कूलम, और इस स्ट्रिंग का लेंथ है 1 मीटर। तो कहा जा रहा है कि केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, और इसको टेबल पे रख दिया। तो फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पे रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ लगाएगा ऐसे F, और ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पर फोर्स इधर लगाएगा F। सिंस ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, रस्सी से कनेक्टेड है, इसलिए इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा। दोनों इधर की तरफ मूव करेगा बट मूव नहीं कर पाएगा, दे आर कनेक्टेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग। तो अंदर की तरफ लगेगा टेंशन T ऐसे, और ये रेस्ट में है स्टूडेंट्स, ये भी रेस्ट में है। तो इस पे 2 फोर्स है, इधर F और इधर T। तो रेस्ट में रहने के लिए ये रेस्ट में है, तो निश्चित रूप से इधर वाला F और इधर वाला T दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। T is equal to F. Now you know F is equal to 1/4πε0 mod Q1 Q2 by R स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ये Q1 का काम करेगा और ये Q2 का काम करेगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो स्ट्रिंग के लेंथ के इक्वल हो जाएगा, मीन्स R का काम करेगा। तो हम लोग वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁹ mod Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻8, Q2 का वैल्यू 2 × 10⁻8 बाई R स्क्वायर।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इस r का वैल्यू 1 के इक्वल है, तो 1 स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 17 के बाद हम आपको 18 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। इस 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लस 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहाँ पर प्लस 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इन दोनों चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली, और इन चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का जो वैल्यू है वो F दिया गया 14 न्यूटन। देखिए स्टूडेंट्स, इसका सेपरेशन हम लोग को पता नहीं है, मान लेते हैं कि सेपरेशन R है। F इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 बाई क्या R स्क्वायर। ये F का वैल्यू 40 है, इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 का वैल्यू है 3 × 10⁻⁶ और Q2 का वैल्यू है 8 × 10⁻⁶ बाई R स्क्वायर। तो मान लेते इक्वेशन फर्स्ट है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ ए चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, एक चार्ज लिया गया -5 माइक्रोकूलम का और दोनों चार्ज में उसको ऐड कर दिया। मीन्स पहले 3 माइक्रोकूलम था, अब इस प्लस 3 माइक्रोकूलम में ऐड कर दिया गया -5 माइक्रोकूलम, इस प्लस 8 माइक्रोकूलम में ऐड कर दिया गया -5 माइक्रोकूलम। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंडीशन ये हो जाएगा, प्लस 3 में से ये -5 प्लस 3 माइक्रोकूलम में हम लोग ऐड कर रहे हैं -5 माइक्रोकूलम, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ -2 माइक्रोकूलम और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हम लोग को 3 माइक्रोकूलम। और सेपरेशन वही आ रहा है, पूछा जा रहा है कि इस केस में फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग F के वैल्यू को लिखें। F इज इक्वल टू 1/4πε0 मॉड Q1 के रूप में ये है -2 × 10⁻⁶ इंटू Q2 के रूप में ये है 3 × 10⁻⁶ बाई R स्क्वायर। इसका नाम है दीजिए क्वेश्चन सेकेंड। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। आइए ध्यान देंगे आप। फ्रॉम 2/1, तो इक्वेशंस को डिवाइड करने का रूल है LHS में LHS। तो इक्वेशन 2 ये है आपका, इसका LHS F है, F अपॉन, और इक्वेशन फर्स्ट का LHS से 40 है, तो F/40 इज इक्वल टू, अब हम लोग RHS में RHS से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड का RHS ये है 1/4πε0 -2 × 10⁻⁶ 3 × 10⁻⁶ बाई R स्क्वायर बाई, अब इक्वेशन फर्स्ट के RHS इसकी बात करेंगे हम लोग, 1/4πε0 3 × 10⁻⁶ इंटू 8 × 10⁻⁶ बाई R स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग इसमें देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 3 × 10⁻⁶ और ये भी कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया और 10⁻⁶ से 10⁻⁶ भी कैंसिल हो जाएगा। F/40 इज इक्वल टू, मॉड के अंदर में बच जाएगा -2 और यहाँ 8, तो ऊपर नीचे दोनों मॉड को एक साथ हम हटा देते हैं, तो ऊपर -2 नीचे 8 और इस F को उधर ले आइए, तो F इज इक्वल टू, एक कट जाएगा 4 बार में, -1/4 × 40 इज इक्वल टू -10 न्यूटन। पहले फोर्स प्लस 40 न्यूटन था, रीजन था कि चार्ज दोनों पॉजिटिवली चार्ज थे, तो चार्ज दोनों पॉजिटिव था तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था। अब -5 माइक्रोकूलम के चार्ज को ऐड करने के कारण ये निगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, अब फोर्स अट्रैक्टिव हो गया।
पहले इधर बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लग रहा था, अब अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसलिए फोर्स का साइन चेंज होके माइनस लग गया। मीन्स पहले रिपल्सिव था आउटवर्ड, अब अट्रैक्टिव है इनवर्ड, इसलिए एफ का वैल्यू में निगेटिव लग चुका है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 18 नोट कीजिए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 90, 20, 21, 22 दिस 4 क्वेश्चंस बिलोंग्स फ्रॉम एनसीईआरटी। ये चारों क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, तो हम आपको ये चारों फिर बता रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 19 बता रहे हैं। What is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 minus 7 coulomb, 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 cm apart in air? देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान देंगे आप। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। देखिए दो चार्ज स्फीयर है, मान लेते हैं कि ये और दूसरा ये है, और इस चार्ज स्फीयर पे चार्ज दिया है 2 into 10 to the power minus 7 कूलम, और इस स्फीयर पे चार्ज दिया है स्टूडेंट्स 3 into 10 to the power minus 7 कूलम, और दोनों के बीच का सेपरेशन 30 cm दिया गया है एयर में, और पूछ रहा है कि फोर्स क्या होगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, F is equal to R। देखिए स्टूडेंट्स ये Q1 का वैल्यू दे दिया इतना, और ये Q2 दे दिया इतना, और ये R का काम करेगा 30 cm। 10 के पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आप जानते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसका वैल्यू आप जानना है, और रख दीजिए 9 into 10 to the power 9 मॉड Q1 का वैल्यू ये है स्टूडेंट्स 2 into 10 to the minus 7, Q2 का वैल्यू है 3 into 10 to the power minus 7, और R का वैल्यू है 30 into 10 to the minus 2 इसका होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 90 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में कहा जा रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल चार्ज स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। देखिए ये चार्ज स्फीयर है, इस पर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, और ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, और एक और स्मॉल स्फीयर है, इस पर चार्ज है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, और कह रहा है कि इन एयर इज 0.2 न्यूटन, और इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का वैल्यू दे दिया है 0.2 न्यूटन। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, इन दोनों के बीच का सेपरेशन यानी R इज इक्वल टू वाट। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये Q1 का काम करेगा, इसको हम लोग 0.4, ये माइक्रोकूलम है, 10 to the power minus 6 से मल्टीप्लाई करके कूलम में कन्वर्ट कर लिए, और ये Q2 का काम करेगा स्टूडेंट्स, ये माइनस 0.8, ये भी माइक्रोकूलम में है, 10 के पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करके इसको कूलम में कन्वर्ट कर दिए। F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आप इस क्वेश्चन में F के वैल्यू 0.2 न्यूटन को पुट कर दीजिए, और ये 9 into 10 to the power 9 मॉड Q1 का वैल्यू स्टूडेंट्स ये है 0.4 into 10 to the minus 6, Q2 का वैल्यू ये है माइनस 0.8 into 10 to the minus 6 बाई R स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स इस R स्क्वायर को इधर ले आएंगे हम लोग, 0.2 को डिवाइड में ले आएंगे, इससे R स्क्वायर कैलकुलेट हो गया, और R पर से स्क्वायर यदि हम लोग हटा देंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा, और आपको R का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट ए था। इसी में पार्ट बी है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। देखिए बी में पूछ रहा है कि ये फर्स्ट स्फीयर सेकेंड स्फीयर पे 0.2 न्यूटन लगाया, तो अब ये स्फीयर इस पर कितना लगाएगा। हम लोग जानते हैं एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, और ऐसे भी स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो ये स्फीयर इस पर फोर्स यदि 0.2 लगा रहा है, तो ये भी इस पर कितना लगाएगा 0.2। तो आप इसको बनाइए, नोट कीजिए, फिर हम आपको 21, 22 बता रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 20
वन की तरफ भी चलते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चंस में 2 पार्ट्स हैं। नंबर ए, 2 इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर ए एंड बी। देखिए चार्ज कॉपर स्फीयर है और एक दूसरा ये है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 cm। ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, दोनों के बीच का सेपरेशन दे दिया 50 cm। तो स्टूडेंट्स ये आर का काम करेगा 15 × 10⁻² मीटर। इस सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिए। और अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज। देखिए इस पे चार्ज दिया 6.5 × 10⁻7 कूलम, और इस पे भी चार्ज दिया 6.5 × 10⁻7 कूलम। देखिए स्टूडेंट्स ये Q1 का काम करेगा और ये Q2 का काम करेगा। और R का वैल्यू यहाँ पता है, F हम लोग को कैलकुलेट करना है वाट। यू नो F = 1/4πε0 mod Q1 Q2/R²। इसका वैल्यू 9 × 10⁹। ये Q1 का वैल्यू यहाँ है, Q2 का वैल्यू ये है और R का वैल्यू ये है। रख देंगे आप, इसका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू आएगा 1.5 × 10⁻² न्यूटन। और चलिए अब आपको इसके पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। देखिए स्टूडेंट्स इसके चार्ज को डबल कर दिया, और ईच स्फीयर करने का मतलब कि इसके चार्ज को तो डबल किया ही, इसके भी चार्ज को डबल कर दिया। मीन्स अब ये ए है, इसके पास चार्ज था 6.5 × 10⁻7 कूलम। अब इसमें हम लोग इसको डबल करते हैं, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। डबल करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए स्टूडेंट्स अब ये Q1 का काम करेगा, इसको हम लोग Q1 डैश लिख देते हैं। और ये B और A और B के सेपरेशन को हाफ कर दिया है, ये B है, तो इसके भी चार्ज को डबल किया था। Q2 = 2 × 6.5 × 10⁻7 कूलम। और पहले सेपरेशन 50 cm था, इसका हाफ हो जाएगा बेटा 25 cm। इस पर 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो अब सेपरेशन दोनों के बीच का हो गया 25 cm। तो ये R, ये Q2 डैश कर दीजिए, इसको R डैश कर दीजिए, और इसको भी 25 × 10⁻² से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स Q1 डैश पता, Q2 डैश पता, R डैश पता। अब हम लोग को F डैश कैलकुलेट करना है, क्या होगा। तो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला F डैश = 1/4πε0 mod Q1 डैश × Q2 डैश बाई R डैश का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 डैश इसका वैल्यू 2 × 6.5 × 10⁻7 इंटू Q2 डैश, तो Q2 डैश का वैल्यू 2 × 6.5 × 10⁻7 अब बाई R डैश का वैल्यू 25 × 10⁻2। सारा पुट करके हम लोग F डैश का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। या स्टूडेंट्स इसका ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे आप। देखिए इसी क्वेश्चंस को यहाँ बनाया गया है। पहले चार्ज था इतना, अब इसको डबल कर दिया। कूलम्ब्स लॉ कहता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो F डैश = पहले फोर्स कितना है स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट किए F, तो F इंटू, देखिए इस चार्ज को डबल कर दिया, Q1 को यहाँ डबल किया गया, तो अब ये फोर्स भी डबल हो जाएगा इसके लिए। और स्टूडेंट्स Q1 को डबल किया, Q2 को भी डबल किया, देख लीजिए आप। तो फिर इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 2 इसके लिए आया है, इसको डबल किया इसलिए फोर्स डबल हो गया, इसको भी डबल किया तो फोर्स भी डबल हो गया। बिकॉज F Q1 और Q2 का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। मीन्स ये डबल तो ये भी डबल, ये डबल तो ये भी डबल। अब आइए R की बात करते हैं। R के साथ F का रिलेशन इनवर्सली का है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ सेपरेशन को पहले से डिक्रीज किया है, 50 से 25 कर दिया, हाफ कर दिया। तो R के जगह पे जब सेपरेशन R/2 हो गया, तो R/2 का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं
तो आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यहाँ आर बाई 2 रखते हैं स्टूडेंट्स, तो आर बाई 2 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और इस तरीके से फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। सेपरेशन डिक्रीज किया या डिक्रीज किया तो फोर्स इंक्रीज करेगा। और इस तरीका से F इंटू 2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 में 4 से 16 अब F का वैल्यू इतना आ चुका है हम लोग को देख लीजिए। अब सॉल्व करेंगे उतना आएगा -2 इंटू 16, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 24 इंटू 10 टू द पावर -2 और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 0.24 न्यूटन, तो ये F डैश का वैल्यू आ गया। तो आप इस तरीका से लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं या डायरेक्टली ट्रिक पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग का 21 कंप्लीट हुआ और देखिए स्टूडेंट्स 22 भी इसी से स्टूडेंट्स। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 22 लेवल 1 का हम लोग का लास्ट ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है और 22 जो है क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो 21 को ही बनाना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सपोज द स्फीयर्स A एंड B इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इन द अबव एक्सरसाइज, तो इसी एक्सरसाइज को यहाँ भी बनाना है। ये A है ऐसे और ये B है ऐसे और इस पे चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम और इस पर भी चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। और कहा जा रहा है कि दोनों का साइज आइडेंटिकल है। ए थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्राउट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट। और एक और मान लेते हैं बेटा कि स्फीयर C है। लेट थर्ड सिमिलर स्फीयर इज C। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये A और C दोनों को टच करा दिया गया, कांटेक्ट में लाया गया। देखिए A पे इतना चार्ज है स्टूडेंट्स और C पे कोई चार्ज नहीं है। अब A और C को टच कराया गया, A इज इन कांटेक्ट विद C, तो A को जब C से हम लोग कांटेक्ट कराएंगे, ये चार्ज बॉडी ये अनचार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी अपना चार्ज इस C को ट्रांसफर करेगा और इस तरीका से अब इस A के पास 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम बाई 2 और इस C के पास भी 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम बाई 2 चार्ज और B के पास तो ऑलरेडी पहले से 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम चार्ज है ही। अब देखिए स्टूडेंट्स ये अपना ठीक आधा चार्ज इसको ट्रांसफर कर दिया। रीजन दोनों सेम साइज के हैं, सिमिलर स्फीयर है, इसलिए ठीक ये अपना हाफ अमाउंट ऑफ चार्ज इसको ट्रांसफर कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब फिर कहा जा रहा है कि A को पहले B से टच कराया, C से टच कराया, अब B को C से टच कराया जा रहा है। अगेन B इज इन कांटेक्ट विथ C, तो अब क्या होगा? तो देखा जाए स्टूडेंट्स B के पास इतना चार्ज है और C के पास इतना चार्ज है, तो क्या दोनों अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है? नहीं है स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा अमाउंट है और ठीक इसका आधा अमाउंट है इसके पास, तो इसके पास अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा, इसके पास अमाउंट ऑफ चार्ज कम। जैसे इसको हम टच कराएंगे स्टूडेंट्स, ये अपना चार्ज इसको ट्रांसफर करेगा, ये चार्ज लॉस करेगा और ये चार्ज गेन करेगा। तो देखिए कितना लॉस करेगा कितना गेन करेगा, दोनों का साइज सेम है। ये अपना चार्ज लॉस करते जाएगा, इसका चार्ज का अमाउंट डिक्रीज करेगा और इसका चार्ज का अमाउंट इंक्रीज करेगा। जैसे दोनों पे इक्वल चार्ज होगा, चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। रीजन है कि दोनों का जो एनर्जी लेवल है मींस पोटेंशियल है, जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे वो सेम हो जाएगा और इस तरीका से इससे इसमें चार्ज का ट्रांसफर स्टॉप कर जाएगा। तो अब इस B की बात करते हैं और इस C की बात करते हैं। तो इस दोनों चार्ज को ऐड कर दीजिए स्टूडेंट्स और आधा कर दीजिए, मीन्स 6.5 इंटू 10⁻⁷ बाई 2 प्लस ये इतना चार्ज C का है और B का इतना चार्ज है, दोनों को ऐड कर दीजिए और दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए। इतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज इसके पास आ जाएगा और इतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज इसके पास आ जाएगा। यदि इसमें से हम लोग 6.5 इंटू 10⁻⁷ कॉमा ले लें दोनों जगह से, तो यहाँ स्टूडेंट्स 1/2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1/2 प्लस 1 बाई
2 तो 2, और 1/2 में ऐड कर देंगे 1 तो 3/2, और 2 से मल्टीप्लाई हो गए 3/4 इंटू 6.5 इंटू 10⁻7 कूलम चार्ज। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इस B के पास इतना चार्ज है, अब इस C के पास इतना चार्ज है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब A और B के बीच लगने वाले फोर्स को बताइए क्या होगा। तो आप थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, फिर आपको हम बताते हैं फाइनल कंडीशन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फाइनली इस A के पास चार्ज हो गया 6.5 इंटू 10⁻7 कूलम/2, और इस C के पास चार्ज, B के पास चार्ज हो गया 3/4 इंटू 6.5 इंटू 10⁻7 कूलम चार्ज, और दोनों के बीच का सेपरेशन 50 cm है। यही क्वेश्चन, इसी को सॉल्व करना है। तो ये Q1 का काम करेगा स्टूडेंट्स, Q1 डैश कर देते हैं इसको, और इसको Q2 डैश, और ये R आपका 50 cm है, और इसको फिर आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसी तरीका से 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में F डैश कैलकुलेट करना है। तो आइए हम आपको समझा रहे हैं। और F डैश इज इक्वल टू 1/4 मॉड Q1 डैश इंटू Q2 डैश और बाई R²। ये आपको पता है 9 इंटू 10⁻9। Q1 डैश ये है स्टूडेंट्स, और Q2 डैश ये है, और R का वैल्यू है, रख देंगे, आराम से आपको F डैश का मान निकल जाएगा। लेकिन आइए स्टूडेंट, इसको भी हम लोग ट्रिक पे बना सकते हैं। F डैश इज इक्वल टू, पहले फोर्स था F इस चार्ज के लिए, लेकिन अब Q1 जो है ये इतना नहीं है, इसमें 2 से डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स, यानी चार्ज पहले से डिक्रीज किया 1/2, तो फोर्स भी पहले से 1/2 डिक्रीज कर जाएगा, यानी F डैश इक्वल टू F इंटू क्या 1/2। और Q2 डैश के वैल्यू को देखिए 3/4 से मल्टीप्लाई है, पहले ये था, अब इसी में 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यहाँ भी 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जबकि पहले सेपरेशन 50 cm था, अभी भी 50 cm है, सेपरेशन में कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इस F का वैल्यू हम लोग 1.5 इंटू 10⁻2 लाए हैं, इंटू 3/2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.5/8 इंटू 10⁻2। आप इसको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, F डैश का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग का लेवल 1 कंप्लीट हुआ, फिर आगे आपको हम लेवल 2 में लिए चलेंगे। अब हम लोग लेवल 2 के प्रॉब्लम्स को बनाते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रुप ऑफ चार्जेस से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि ग्रुप ऑफ चार्जेस का केस हो, ग्रुप ऑफ चार्जेस कहने का सेंस है कि 2 से जब ज़्यादा चार्ज हो और उस केस में फोर्स निकालना हो किसी एक चार्ज पे, तो हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है, टेक ओरिजिन एट द चार्ज ऑन विच वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स। वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स। तो सबसे पहले कि एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन देखिए 21, 23, 27, 28 सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। और 28 नंबर, 21, 23, 27 लेवल 2 के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन आपको ट्रायंगल से रिलेटेड है, बट 28 में आपको स्क्वायर दिया है। इसी को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं 28 नंबर क्वेश्चंस को। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि 4 इक्वल चार्जेस 2 इंटू 10⁻6 कूलम ईच आर फिक्स्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 cm।
एक स्क्वायर है स्टूडेंट्स ऐसे, और इस स्क्वायर का कुछ नाम हम लोग दे देते हैं, जैसे ए बी सी डी। तो इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4। हर एक कॉर्नर पर स्टूडेंट्स चार्ज रख दिया गया है 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। यहाँ भी वही चार्ज है, यहाँ भी वही चार्ज है, और यहाँ भी वही चार्ज है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो स्क्वायर का साइड है मीन्स ए बी बी सी सी डी या डी ए, हर एक इसमें से 5 cm है, 5 सेंटीमीटर। तो हमने आपको बताया कि टेक ओरिजिनेट द चार्ज ऑन विच वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है, वन ऑफ द चार्ज। आप किसी एक चार्ज को मान सकते हैं, इसको ले लेंगे तो बाकी ये तीनों के द्वारा दिखाना पड़ेगा। ये या इस चार्ज की बात करें तो इन तीनों के द्वारा फोर्स दिखाना पड़ेगा, इस चार्ज की बात करेंगे तो इन तीनों के द्वारा फोर्स दिखाना पड़ेगा। तो कहीं भी आप कोई एक चार्ज ले लीजिए, मान लीजिए कि इस चार्ज पे हम लोग फोर्स दिखाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ओरिजिन शो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है टेक ओरिजिन एट द चार्ज ऑन विच वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स। इस चार्ज पे हम लोग को फोर्स निकालना है, यहाँ पे ओरिजिन मान लेंगे, और उसके बाद रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इधर की तरफ एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इधर की तरफ वाई एक्सिस। दूसरा स्टेप है स्टूडेंट्स कि आप ध्यान में रखेंगे, चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो रिपल्सिव फोर्स, नेगेटिव नेगेटिव हो तो भी रिपल्सिव, और पॉजिटिव नेगेटिव हो तो अट्रैक्टिव। अब क्या काम करना है कि सारे फोर्स शो कर दीजिए, शो ऑल द फोर्सेस, अगला स्टेप है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 4 चार्जेज हैं और हर चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है। देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली, ये भी पॉजिटिवली, ये भी पॉजिटिवली। इस चार्ज पर हम लोग को फोर्स दिखाना है, और ये चार्ज, दोनों चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके द्वारा इस पर फोर्स इधर की तरफ रिपल्सिव लगेगा। और हम लोग चलिए इस फोर्स को दिखा देते हैं F, और ये चार्ज पॉइंट ए पे है, इसलिए इस फोर्स का नाम एफ ए दे देते हैं। ए बी पर पॉजिटिवली चार्ज है, ये चार्ज पॉजिटिवली है, और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और हम लोग इस डायगोनल को मिला देते हैं और इसी डायगोनल को आगे बढ़ा देते हैं, और इस तरीका से इस फोर्स का नाम एफ बी हम लोगों ने दे दिया। ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली, इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और इधर की तरफ हमने इसका नाम एफ सी दे दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, 4 चार्जेस थे, इस पे फोर्स निकालना था, इसके द्वारा इधर रिपल्सिव लगा, इसके द्वारा इधर रिपल्सिव लगा, इसके द्वारा इधर रिपल्सिव लगा। ये पॉइंट ए पर था तो इसके फोर्स का नाम हम लोगों ने एफ ए दिया। ये पॉइंट बी पर चार्ज था तो इसके फोर्स का नाम एफ बी, और इसके फोर्स का नाम एफ सी। फोर्स दिखाने के बाद अगला स्टेप है कि सारे फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। नंबर 3, राइट डाउन ऑल द फोर्सेस इन वेक्टर फॉर्म। कहने का सेंस ये है स्टूडेंट्स कि हम लोग बात करें एफ ए का, सबसे पहले ये फोर्स दिखाते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये Q1 का काम करेगा एफ ए के लिए, और ये Q2 का काम करेगा मॉड 2 × 10⁻⁶ इंटू ये Q1, और ये Q2 भी वही है 2 × 10⁻⁶ बाई आर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन इस स्क्वायर के साइड के इक्वल होगा, तो स्क्वायर का साइड दिया 5 cm, तो 5 इंटू ये सेंटीमीटर में स्टूडेंट्स 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, स्क्वायर इंटू, अब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में रख रहे हैं। देखिए एफ ए फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग है,
एक्स एक्सिस के साथ इसके द्वारा बनने वाला एंगल 0 डिग्री है, तो हम लोग बस यहाँ पे लिख देंगे cos 0 डिग्री आई कैप प्लस साइन 0 डिग्री जे कैप। अब बात करते हैं एफ बी का। एफ बी इक्वल टू इसके बीच फोर्स लगने वाले जो फोर्स है उनकी बात कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 ये Q2 ये बाय। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक का सेपरेशन इस स्क्वायर का डायगोनल कहलाएगा, और डायगोनल का वैल्यू होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड, तो साइड का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 5। सिंस साइड सेंटीमीटर में है तो डायगोनल भी सेंटीमीटर में आएगा, इसलिए इसमें 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और स्क्वायर। अब एंगल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये पूरा 90 डिग्री बनता है। ये जो डायगोनल है वो इस 90 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी 45, और ये लाइन और ये एक्स एक्सिस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये 45 है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 45, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, इसलिए भी 45, यानी एफ बी के द्वारा बनने वाला एंगल 45 डिग्री है। तो हम लोग लिखेंगे cos 45 डिग्री आई कैप प्लस साइन 45 डिग्री जे कैप। इस तरीका से स्टूडेंट्स एफ बी का वैल्यू निकल गया। लास्ट हम लोग एफ सी की बात करेंगे। अब हम लोग एफ सी इज इक्वल टू, देखिए इसके बीच लगने वाला फोर्स एफ सी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 जो है ये Q2 है, बाई R, यहां से यहां तक R साइड के इक्वल यानी 5 cm 2 का होल स्क्वायर इनटू cos। देखिए स्टूडेंट्स, ये एफ सी इस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका डायरेक्शन वाई एक्सिस के अराउंड है, तो एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 होता है, हम लोग लिख देंगे cos 90 डिग्री आई कैप प्लस साइन 90 डिग्री जे कैप। इस तरीका से स्टूडेंट्स हम लोगों ने सारे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रख दिया, और लास्ट स्टेप है कि आप सारे फोर्सेस को ऐड कर दीजिए, ऐड ऑल द फोर्सेस। ये न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस का, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स पहले आप इसको नोट कर ले, सिर्फ इसको आप नोट कीजिएगा, इसको नहीं। अभी इसमें और भी है और इसमें भी 1-2 स्टेप और है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको आइए स्टूडेंट्स इसको अब आगे हम लोग बढ़ाते हैं, ध्यान देना है। और लास्ट 5th स्टेप ये है आपको कि वेक्टर के कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, यूज concept of component of vector मीन्स जैसे रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो √√r(x² प्लस r(y²)। देखिए स्टूडेंट्स, इससे आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और tan थीटा इक्वल टू r(y)/rx लगा दीजिए, इससे आप डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग अगले स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर 4 स्टेप की सारे फोर्सेस को ऐड करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 3 फोर्सेस है, एफ ए, एफ बी और एफ सी। तो हम लोग लिखेंगे एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी। अगले स्टेप में एफ ए का वैल्यू देखिए ये है, एफ बी का वैल्यू ये है और एफ सी का वैल्यू ये है। देखिए स्टूडेंट्स, 1/4 का ऑप्शन यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी एफ ए में अवेलेबल है, एफ बी में भी और एफ सी में भी, तो लोग उसको कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद देखिए 2 × 10⁻⁶ यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ दोनों जगह, तीनों जगह पे है, मीन्स 2 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। 2 बार मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ भी देख लीजिए और यहाँ, तो सभी में अवेलेबल है, कॉमन ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ 5 × 10⁻² है, यहाँ भी 5 × 10⁻² है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ √2 है, तो x 5 ×
10⁻² सभी जगह अवेलेबल है, वो भी कॉमन ले लेते हैं, होल स्क्वायर। तो इस तरीका से देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया और ये भी कॉमन ले लिया, तो बच रहा है ये इसमें। और एफ ए में हम लोग बात करें तो ये कॉमन लेके बाहर ले जा चुके हैं, ये सब भी कॉमन ले चुके हैं, बच रहा है cos 0 i कैप, cos 0 डिग्री i कैप प्लस साइन 0 डिग्री j कैप प्लस एफ बी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये कॉमन जा चुका है, ये और ये भी जा चुका है, बट 1/√2 का होल स्क्वायर बच रहा है, तो हम लोग लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं हम लोग 1/2 इंटू कॉस 45 डिग्री आई कैप साइन 45 डिग्री जे प्लस, और लास्ट में इसमें ये सब कॉमन लेके बाहर जा चुका है, बच रहा है कॉस 90 डिग्री आई कैप प्लस साइन 90 डिग्री जे कैप। और चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा 4 इंटू 10⁻12 और ये हो जाएगा 1/25 10⁻⁴ आई इंटू cos 0 का वैल्यू 1 इंटू आई कैप प्लस साइन 0 का वैल्यू 0 इंटू जे कैप प्लस 1/2 और cos 45 का वैल्यू है 1/√2 आई कैप साइन 45 का वैल्यू 1/√2 जे कैप प्लस cos 90 का वैल्यू 0 इंटू आई कैप साइन 90 का वैल्यू 1 इंटू जे कैप। और इस तरीका से हमने सारे वैल्यूज को पुट कर दिया। चलिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा इधर हम मिटाते हैं और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो f इज इक्वल टू, ये 9 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36, पहले नंबर्स को लिख देते हैं बाय 25 10 टू दी पावर, यहाँ 9 है, यहाँ -12 है, 9 - 12 और ये -4 ऊपर जाकर के +4। अब हम लोग के पास बच रहा है 1 इंटू आई कैप, तो आई कैप हो जाएगा प्लस ये 1/2 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2√2 आई कैप प्लस 1/2√2 जे कैप प्लस इसमें ये खत्म, सीधे जे कैप बच जाएगा बराबर ये 9 4 13 13 में से 12 घट के 1 यानी 360 10 यहाँ जो एक बच रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिए बाय 25। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आई कैप कॉमन ले लेते हैं 1 + 1/2√2 प्लस यहाँ जे कैप कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 1/2√2 और ये हम लोग इसका f का वैल्यू इतना लाए हैं। अब ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स यूज करेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने के लिए और इस डायरेक्शन थोड़ा सा नोट कर लेंगे। वहाँ पे तो हमने मिटा दिया था, बट पहले आप उसको भी नोट कर लीजिएगा तो फिर हम आपको आगे बताएंगे। आप इसको भी नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए स्टूडेंट्स, f = हम लोग पहुँच चुके हैं। आप इसमें इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो 14.4 और 1 + 1/2√2 दोनों जगह है, कॉमन ले लेते हैं तो आई कैप प्लस जे कैप। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैग्नीट्यूड निकालना है हम लोग को f का 14.4 1 + 1/2√2 ये तो रहने ही दीजिए। और इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका भी कोफिशिएंट 1 है और 1 + 1/2√2 और ये 1 का स्क्वायर 1 फिर ये 1 ऐड होकर के √2
14.4 √2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए √2 प्लस √2 खत्म हो जाएगा 1/2 14.4 √2 का वैल्यू 1.414 प्लस 0.5 और इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे 1.91। इस तरीका से हम लोग f का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। डायरेक्शन निकालना स्टूडेंट्स, तो tan थीटा इक्वल टू Fy मीन्स फोर्स का y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट 1 है यहाँ और यहाँ भी 1 है, कोफिशिएंट 1/1 दिस इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 और दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, यहाँ थीटा 45 हो जाएगा। इस तरीका से हम लोगों ने हम लोग कह सकते हैं कि FA, FB और FC तीनों का रिजल्टेंट इसी के नाम होगा F, जो x एक्सिस के साथ कितने एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स 45, यानी ये देख लीजिए F फाइनल रिजल्टेंट यही है जो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बाकी 3 क्वेश्चन जो हमने आपको बोला मीन्स 21, 23 और 27 अब बनाएंगे, जो नहीं बनेगा आप हमसे पूछिएगा।